on a law. So it was not unlawful during that time when the law was in place. Today the Supreme Court has said no, that law shall not be. चुनावी बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, वित्त मंत्री ने की बेहतर प्रणाली की वकालत। क्या चुनावी बॉन्ड्स वास्तव में राजनीतिक फंडिंग के लिए एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीका है? क्या इस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है? आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया है और इसे चुनौती देने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कानूनी और नियमानुसार है। सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड्स के खिलाफ फैसले के मद्देनजर उन्होंने कहा कि चुनावी फंडिंग के लिए एक बेहतर प्रणाली निकालने के लिए और अधिक बहस की जरूरत है। टाइम्स नाउ समिट में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया कानून संसद द्वारा पारित किया गया था और उस समय प्रचलित कानून के अनुसार बॉन्ड्स खरीदे गए थे। यह संसद द्वारा पारित किया गया था और कानून के आधार पर सभी दलों के बॉन्ड्स खरीदे और बुनाए हैं। हर किसी ने हर किसी से प्राप्त किया है, हर दानदाता ने हर किसी को दावा दिया है। जो पार्टी अब कहती है कि यह एक घोटाला है, यह एक कांड है, उसने भी बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया है। बताइए किसी को क्या नैतिक अधिकार है बोलने का, क्योंकि तब यह कानून था। यह पहले की तुलना में एक बेहतर कदम था। सीतारमण ने कहा इस संबंध में नई सरकार क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को बेहतर बनाने के तरीके को समझने की जरूरत है, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। चुनावी बॉन्ड्स की प्रणाली पहले की प्रणाली से अभी भी बेहतर थी, जिसके लिए हम अब वापस चले गए हैं। हमें कुछ बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक काम की आवश्यकता है। उन्होंने जोड़ा पिछले महीने एक 5 जज शीर्ष अदालत की पीठ, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने की थी। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड्स योजना संविधान के तहत सूचना के अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। उन्होंने ED, प्रवर्तन निदेशालय, छापों और बॉन्ड खरीदों के बीच संबंधों के आरोपों का खंडन किया, यह कहते हुए कि छापे उन कंपनियों पर भी हुए हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से भाजपा को दान दिया था। ED छापे अभी भी होते हैं, इसमें कंपनियों को कोई छूट नहीं मिली। उन्होंने जोड़ा, मंत्री ने यह भी कहा कि कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां किसी राजनीतिक एजेंडा के साथ काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि कानून उन लोगों का पीछा करता है जो इसका उल्लंघन करते हैं। उन पर राजनीतिक तर्क बनाना बंद करें। सीतारमण ने कहा भाजपा द्वारा दागी राजनेताओं का स्वागत करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर लोग देखते हैं कि काम हो रहा है और एक पार्टी फर्क कर रही है तो वे स्वाभाविक रूप से आना चाहेंगे और शामिल होना चाहेंगे। लेकिन भाजपा के मूल्य हैं और पार्टी निश्चित नेतृत्व के तहत चलती है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कभी समझौता होता है। सीतारमण ने कहा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे की भाजपा लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह अपमानजनक और घृणित है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता श्रीनाथे के खातों से रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विवादास्पद टिप्पणी पोस्ट की गई थी, जिन्हें भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस विवाद के बाद श्रीनाथे ने अपने सभी सोशल खातों से विवादास्पद टिप्पणियों को हटा दिया है, यह दावा करते हुए कि वे उनके द्वारा नहीं बल्कि उनके खातों तक पहुंच रखने वाले किसी और द्वारा पोस्ट की गई थी। इस तरह के घटनाक्रम ने न केवल राजनीतिक दलों के बीच वित्तीय और नैतिक विवादों को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि कैसे चुनावी फंडिंग की प्रणाली और राजनीतिक विवादों का आम जनता की धारणाओं और विश्वासों पर प्रभाव पड़ता है। क्या इस तरह के विवाद लोकतंत्र की नींव को कमजोर करते हैं? हमें अपने विचार बताइए। अगली वीडियो में हम इसी तरह के अन्य मामलों की जांच करेंगे और उनके वित्तीय और राजनीतिक प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज। नमस्कार।